बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जय श्री राम, जय श्री राधे। आज हम आपको गुरु, ईश्वर, परमात्मा के संबंध में कुछ कहने जा रहे हैं। सुनिएगा कि एक शांत प्रिय, भक्ति प्रिय, धर्म प्रिय व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, वह क्या चाहता है। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, मैं तुझसे कुछ भी न चाहता हूँ। ऐ जिंदगी, मैं तुझसे कुछ भी न चाहता हूँ। जिंदा हूँ जब तलक, जिंदा हूँ जब तलक तो सुकून चाहता हूँ। ऐ जिंदगी, मैं तुझसे कुछ भी न चाहता हूँ। जिंदा हूँ जब तलक तो सुकून चाहता हूँ। देना महल अटारी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो देना, अन्यथा मत देना। देना महल अटारी, चलने को घोड़ा गाड़ी। घर देना चाहे छप्पर, रख देना चाहे झाड़ी। देना महल अटारी, चलने को घोड़ा गाड़ी। घर देना चाहे छप्पर, रख देना चाहे झाड़ी। देना ज्ञान बुद्धि चाहे, देना ज्ञान बुद्धि चाहे। देना ज्ञान बुद्धि चाहे, रखना बना अनारी। कोई शरीफ समझे, समझे कोई जुआरी। हो शांतिपूर्ण जीवन, वो जुनून चाहता हूँ। जिंदा हूँ जब तलक तो सुकून चाहता हूँ। ऐ जिंदगी, मैं तुझसे कुछ भी न चाहता हूँ। और क्या चाहना है कि परिवार पुत्र देना, चाहे रख देना कुंवारा। सक्षम बना मुझे तू, या दे बना बेचारा। चाहे बना विजेता, चाहे बना दे हारा। संबंध बंधनों से बांधो या दो किनारा। संबंध बंधनों से बांधो या दो किनारा। हर रोज पहर आठो, हर रोज पहर आठो। दोनों जून मांगता हूँ। जिंदा हूँ जब तलक तो सुकून चाहता हूँ। ऐ जिंदगी, मैं तुझसे कुछ भी न चाहता हूँ। जिंदा हूँ जब तलक तो सुकून चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? यश देना या न देना, हमसे कोई अच्छा काम हो न हो चलेगा, लेकिन कोई बुरा काम न हो। हमसे दूसरे को सुख मिले न मिले चलेगा, कोई हमसे दुखी न हो। यश देना या न देना, अपकीर्ति या न देना। गुमनाम ही रहूं मैं, मुझे सुर्खियां न देना। गुमनाम मैं रहूं पर मुझे सुर्खियां न देना। बेचैन जो भी कर दे, कोई ऐसी अप्रिय घटना जीवन में न घटे जो भविष्य में भी याद आने पर कष्ट हो, दुख हो। यश देना या न देना, अपकीर्ति या न देना। गुमनाम मैं रहूं मैं, गुमनाम ही रहूं मैं, मुझे सुर्खियां न देना। बेचैन जो भी कर दे, वो सुर्तियां न देना। याद, बेचैन जो भी कर दे, वो सुर्तियां न देना।
पाए रूह चैन जिससे वो मूर्तियां ही देना। जिन्हें देखकर सुकून मिले, ऐसे चेहरे, ऐसे संत, ऐसे भगवत स्वरूप लोगों का दर्शन हो। पाए रूह चैन जिससे वो मूर्तियां ही देना। मेवा मलाई रबड़ी, टाटा अंबानी अदानी बनने की ख्वाहिश नहीं है। मेवा मलाई रबड़ी नहीं, मेवा मलाई रबड़ी नहीं, रोटी नून मांगता हूँ। जिंदा हूँ जब तलक तो सुकून चाहता हूँ। ऐ जिंदगी में तुझसे कुछ भी न चाहता हूँ। जिंदा हूँ जब तलक तो सुकून चाहता हूँ। ये शांति प्रिय, भक्त प्रिय, जो महत्वाकांक्षी नहीं है, उनकी ये मांग है। और कभी आपको भगवत कृपा हो जाए, ऐसे साधु संत फकीर गुरु सदगुरु मास्टर की कृपा हो जाए आपके ऊपर, तो संभव है कि आपको इस जीवन की रहस्यमयी आनंदों का स्वाद मिल जाए। गुरु को समर्पित एक रचना है कि जब गुरु शरीर छोड़ देता है तो शिष्य के ऊपर क्या बीतती है, उस भावना को मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अंकित करना चाहूँगा कि अब कौन देगा मोहब्बत की छाया, अब कौन देगा मोहब्बत की छाया। दिया आपने जितना उतना ही पाया, दिया आपने जितना उतना ही पाया। अब कौन देगा मोहब्बत की छाया। गुरु दूर है, शिष्य की विरह वेदना क्या कहती है कि विरह वेदना ने बहुत है रुलाया। लहू बन के रग रग में तू है समाया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु क्या है? साक्षात परमात्मा है। उस परमात्मा की याद में भक्त की भावना प्रस्तुत है। विरह वेदना ने बहुत है रुलाया। लहू बन के रग रग में तू है समाया। देखा खोजा बहुत पर कहीं भी न पाया। कोई तेरे सिवा ना मुझे रास आया। कोई तेरे सिवा ना मुझे रास आया। और मुझे क्यों पसंद करते थे? ना हूँ मैं खूबसूरत, न गुणवान ही हूँ। न मैं न हूँ खूबसूरत, न गुणवान ही हूँ। न ताकत न हिम्मत न धनवान ही हूँ। साधारण जीवन जीने वाला, लेकिन सद्गुरु का, परमात्मा का असीम प्रेम मिला, जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया।
न बाणी मधुरता, न सेवा की क्षमता, न छलहीनता, न कोई सरलता। हूँ कैसा मैं, हीनता दंभता, हीनता दीनता, दंभ से युक्त चेहरा, एक तेरे सिवाना किसी को भी भाया, अब कौन देगा मोहब्बत की छाया। दिया आपने जितना उतना ही पाया। उस परम प्रेम परमात्मा की याद आने पर क्या होता है? आता जब ख्याल है आंख भर जाती है, आता जब ख्याल है आंख भर जाती है। तेरी तस्वीर दिल में उतर जाती है, तेरी तस्वीर दिल में उतर जाती है। सोच में आपके सोच तर जाती है। तरना यानी श्रेष्ठ होना, पार होना। और सोच आपकी चिंतन कब तरती है, कब श्रेष्ठ होती है? जब वो प्रभु चिंतन में, परमात्मा चिंतन में, गुरु चिंतन में रहती है तो तरती है, वहां हल्का होती है। सोच में आपके सोच तर जाती है, सोचते सोचते दिन गुजर जाती है। सोच में आपके सोच तर जाती है। जिक्र जब भी कहीं, जिक्र जब भी कहीं पर सुना आपका, मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ रूप ही याद आया। अब कौन देगा मोहब्बत की छाया? दिया आपने जितना उतना ही पाया, दिया आपने जितना उतना ही पाया। आपका प्रेम देखिए, परमात्मा प्रेम, अध्यात्म प्रेम, भक्ति प्रेम, गुरु प्रेम कैसा होता है? दिया आपका प्रेम निस्वार्थ था, शुद्ध था। आपका प्रेम निस्वार्थ था, शुद्ध था। आपकी हर अदा पे ये मन मुग्ध था, आपकी ये अदा पे मन मुग्ध था। वेद वाणी निकलती थी श्री मुख से जो, गुरु वाणी क्या है? उपनिषद है, वेद है। वेद वाणी निकलती थी श्री मुख से जो, प्रेमियों के लिए मानो गोदूग्ध था, प्रेमियों के लिए मानो गोदूग्ध था। और आपका स्वरूप कैसा था? आपका रूप रंग, भौतिक शरीर भी इतना सुंदर था कि जिसे देखकर सब मोहित हो जाते थे। भूल सकते नहीं गोरी सुंदर सिकाया, और प्यार से जिसने रस ब्रह्म का है पिलाया। भूल सकते नहीं मुदमंगल स्वरूप ब्रह्मचारी जी, गुरु जी महाराज का स्वरूप, वो चेहरा, वो भौतिक शरीर भी इतना
आकर्षक था, कोमल था, सुंदर था कि भूल सकते नहीं गोरी सुंदर सिकाया। प्यार से जिसने रस ब्रह्म का है पिलाया। अब कौन देगा मोहब्बत की छाया। दिया आपने जितना उतना ही पाया। ऐसे महापुरुषों की कृपा अगर हम सब के ऊपर बरसती रहे तो बड़ा ही सौभाग्य होगा। आगे देखिए कि श्री गुरु की कृपा ने ही जीवन सजाया। गुरु आपका कौन हो सकता है? आपकी माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, कोई साधु महात्मा हो सकता है, आपका अध्यापक हो सकता है। अरे 24 गुरु बनाए हैं हमारे ऋषियों ने, हाँ? जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं वो हमारा गुरु हो सकता है। किसी भी रूप में हो सकता है, शब्द रूप में, शरीर रूप में, दृश्य रूप में। हमें अपना पूरा समर्पण करना होता है। हम अच्छे शिष्य बनेंगे तो हमें एक योग्य सद्गुरु अवश्य स्वयं से मिल जाएगा। इसी संदर्भ में आगे सुनिएगा। श्री गुरु की कृपा ने है जीवन सजाया। है जीवन ही प्रभु श्री गुरु ने बताया। हम परमात्मा को मूर्त रूप से देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, सगुण रूप से, लेकिन निर्गुण रूप से परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है, क्यों है, यह सब देखना है, समझना है, जानना है। तो ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन ही है प्रभु, कहीं और न खोजना। ये जीवन ही है प्रभु, कहीं और न खोजना। है जीवन ही प्रभु श्री गुरु ने बताया। अनवरत और अकारण श्री सतगुरु ने। क्या होता है कि परमात्मा रूप गुरु अकारण करुणा वरुणालय है। जो कारण से प्रेम करे, जो कारण से ज्ञान दे, कारण से मदद करे, वो विशुद्ध प्रेम नहीं है, अकारण। अकारण जहाँ प्रेम मिले, आपको स्नेह मिले, मदद मिले, वहाँ समझ लीजिए कि विशुद्ध परमात्मा उतर गया है। अनवरत और अकारण ही श्री सतगुरु ने हमें ज्ञान गंगा में जम के नहलाया। अपनी लीला से ही कितनों को भरमाया। अपनी लीला से कितनों को ही भरमाया। और लीला से ही भगत के भरम को मिटाया। लीला से ही भगत के भरम को मिटाया। अब कौन देगा मोहब्बत की छाया। दिया आपने जितना उतना ही पाया। विरह वेदना ने बहुत ही रुलाया। लहू बन के तू मेरी रग में समाया। देखा खोजा बहुत पर कहीं भी न पाया। कोई तेरे सिवा ना
मुझे रास आया। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी देश बंधुओं से कहना चाहते हैं कि जीवन में किसी एक को अपना सर्वस्व सौंपने के लिए तैयार रहना। सद्गुरु वही है जिसके आगे आप पूरा खुल सको। बीज खुलेगा नहीं तो बीज का विकास होना संभव नहीं है। रोगी अपने रोग को स्पष्ट रूप से गुरु रूपी चिकित्सक वैद्य के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसका रोग जड़ से कभी समाप्त नहीं हो सकता है, निर्मूल नहीं हो सकता है। आप अपने भाई को ही गुरु बना लेना, अपनी माँ को गुरु बना लेना, अपने पिता को गुरु बना लेना, अन्यथा किसी सद्गुरु आचरण युक्त आचार्य को, सन्यासी को, ब्राह्मण को गुरु बनाकर आप मानव जीवन की अहम कड़ी को पूर्ण जरूर कर लेना। क्योंकि कथा, गुरु, भगवान की लीला, प्रकृति का रहस्य जब ये आपके जीवन में प्रवेश करता है तो आप अपने अंतर रहस्य में प्रवेश करते हैं और वहाँ सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलना शुरू हो जाता है। कथाओं का क्यों महत्व है? कथा सुनता कौन है? जो भगवान का प्रेमी होता है वो इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है भाव रूप से कि वो आकाश में भी गमन करने लगता है। उनके प्रमुख उदाहरण हैं श्री हनुमान जी। क्यों? क्योंकि उनको भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। कैसे? एक भजन के माध्यम से सुनिएगा आप लोग। जहाँ राम कथा होती है तहाँ चले आते हैं हनुमान। जहाँ राम कथा होती है तहाँ चले आते हैं हनुमान। अब आकर क्या करते हैं कि सुनते हैं मगन लगती है लगन। जब हनुमान कथा सुनते हैं मग्न होकर के, लगन लगा करके, तो प्रभु खुश होते हैं। सुनते हैं मगन लगती है लगन, खुश होते हैं भगवान। जहाँ राम कथा होती है तहाँ चले आते हैं हनुमान। राम कथा कहने सुनने का है फल एक महान। हर चीज का परिणाम है। आप बुरा करोगे बुरा परिणाम है, अच्छा करोगे अच्छा परिणाम है। आप वृक्ष में पत्थर मारोगे तो परिणाम है पत्तियां गिरेंगी, फल गिरेगा। आप किसी को गाली दोगे वो आपको जरूर प्रतिकार करेगा, जवाब देगा। नहीं शब्द रूप से तो भाव रूप से करेगा। तो हर क्रिया का प्रतिक्रिया है, यानी परिणाम है, फल है। राम कथा का क्या फल है कि राम कथा कहने सुनने का है फल एक महान। रामचरित सुन शिव शंकर का लग जाता है ध्यान। जहाँ राम कथा होती है तहाँ चले आते हैं हनुमान। जहाँ राम कथा होती है तहाँ चले आते हैं हनुमान। सुनते हैं मगन लगती है लगन, खुश होते हैं भगवान। और रामचरित सुन शिव शंकर का लग जाता है ध्यान। रामचरित सुन शिव शंकर का लग जाता है ध्यान। राम कथा कहने सुनने का है फल एक महान। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम।
कि सिया राम का चरित सुहावन, बजरंगी को लगता पावन। सिया राम का चरित सुहावन, बजरंगी को लगता पावन। संकट मोचन को प्यारा है, राम नाम का मंत्र लुभावन। संकट मोचन को प्यारा है, राम नाम का मंत्र लुभावन। राम नाम संकीर्तन का धुन, राम नाम संकीर्तन का धुन, लगता है महावीर को भावन। स्वामी कौशलपति हैं सेवक, मंगलमय हनुमान। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। और भगवान का यह परम भक्त कैसा है, विस्मयकारी है, अजर अमर है। रामदूत अंजना पूत सुत पवन केसरी नंदन। रामदूत अंजना पूत सुत पवन केसरी नंदन। बाल्यकाल रविगाल लाल भर लियो मचा तब क्रंदन। बाल्यकाल रवि लाल गाल भर लियो मचा तब क्रंदन। हाहाकार मचा सुर नर मुनि करन लगे तब बंदन। हाहाकार मचा सुर नर मुनि करन लगे तब बंदन। छोड़ दिया जब रवि तब देवों ने दिया बहुत वरदान। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। और हनुमान जी की क्या लीलाएं हैं कि कथा श्रवण से जी नहीं भरता। भक्तों के लिए कथा क्या है कि कथा श्रवण से जी नहीं भरता। हृदय में जिसके भक्ति हो, कथा से किसको उबन महसूस नहीं होती। देखिए, आप भोजन करते करते उब सकते हो, नहाते नहाते उब सकते हो, घूमते घूमते टहलते टहलते उब सकते हो, दुनिया की तमाम बातों को सुनते सुनते उब सकते हो। लेकिन यदि आप भक्त हो, आध्यात्मिक हो, प्रेमी हो, तो आपको भगवान की कथा से कभी उबन महसूस नहीं होगी, बल्कि नित नव नव रस जो है जागता चला जाएगा उस परम प्रभु की लीलाओं में। कथा श्रवण से जी नहीं भरता, हृदय में जिसके भक्ति हो, भवसागर से पार उतरता वही कि जिसमें शक्ति हो। शक्ति कैसे आएगी? तप से, भजन से, ध्यान से, धारणा से, समाधि से, वही शक्ति है, न कि शक्ति आपके भुजाओं का, आपके अंतर आत्मा की शक्ति, अंतस की ऊर्जा जब क्रियान्वित होती है तो आप अमोघ शक्तियों के मालिक स्वामी बन जाते हैं। माता ने सीता माता ने हनुमान जी को वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करौ बहुत रघुनायक छोहु। हाँ, अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता। वो आंतरिक शक्तियाँ जागती हैं। तो कथा श्रवण से जी नहीं भरता, जिसके हृदय में भक्ति हो, भवसागर से पार उतरता वही कि जिसमें शक्ति हो। प्रभु सहायक बन जाते हैं, प्रभु सहायक बन जाते हैं, प्रभु में जब अनुरक्ति हो। भक्ति के आगे पीछे चलते हैं वैराग्य और ज्ञान।
बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। राम कथा होती है जहाँ चले आते हैं हनुमान, सुनते हैं मगन लगती है लगन, खुश होते हैं भगवान। राम के पग की धूल की महिमा जाने गौतम नारी। भगवान की महिमा क्या है? हम पुराणों में, गीता में, रामायण में, भागवत में, अनेक धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं। उसके प्रतीक को समझने का प्रयास करें कि उस परम प्रभु से कुछ भी असंभव नहीं है। कि राम के पग की धूल की महिमा जाने गौतम नारी। अब माया शक्ति द्रौपदी ने जानी, बढ़ने लगी जब सारी। क्या बात है! अकारण करुणा वरुणालय, 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन थक गया, एक नारी की सारी नहीं खींच पाया। जब उस नारी की रक्षा के लिए त्रिलोकनाथ केशव अपना हाथ बढ़ा दिया। राम के पग की धूल की महिमा जाने गौतम नारी। माया शक्ति द्रौपदी ने जानी, बढ़ने लगी जब सारी। और सबरी गीध ने जानी महिमा, प्रेम की बारी बारी। बल की महिमा जानी रावण कुंभकर्ण बलवान। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। ये है भगवत कृपा, परमात्मा शक्ति, गुरु भक्ति। आप किस पथ के पथिक हैं, राही हैं? यह जीवन क्यों है? प्रयोग क्या है? उद्देश्य क्या है? इन सब को लेकर चलना है। मानव जीवन को कृतार्थ बनाना है। कहते हैं कि भजन क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए? क्या है भजन में? हम डिस्को जा सकते हैं, फिल्मी गाने सुन सकते हैं। आज तो और फूहड़ फूहड़ भोजपुरी गानों का प्रचलन हो गया है। लेकिन हमारे मनीषियों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे धर्मों ने, ग्रंथों ने हमें भजन, भक्ति, योग, ध्यान के तरफ प्रेरित किया है। तो क्यों करना चाहिए? मैं विवेकानंद अपने स्वविवेक से लिखा हूँ भजन के प्रभाव को। आप सुनिएगा और बीच बीच में आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते जाइएगा। हमारे पास न तो आवाज़ है न साज है। मैं अपने शब्दों को रख रहा हूँ, शायद आपके कुछ काम आ जाए। सुनिएगा भजन कि भजन से वजन पाप का होगा कम। भजन से वजन पाप का होगा कम। और पाप जब कम होता है तो क्या होता है? जैसे हम हाथ में कोयला लिए हों, मिट्टी लिए हों, कुछ कम मूल्य की वस्तुएं लिए हों और बहुमूल्य वस्तुएं सामने पड़ी हों,
तो उस बहुमूल्य वस्तु को पाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? जो कम मूल्य की वस्तु हमारे मुट्ठी में है, हमारे हाथ में है, उसे छोड़ना होगा। फिर हाथ हमारा ग्रहण करने योग्य हो जाएगा उस बहुमूल्य को। तो भजन से वजन पाप का होगा कम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम। और पुण्य पकड़ेगा दम तो क्या होगा कि पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। पुण्य से हमें संत का, सदगुरु का मिलन होता है। कि भजन से वजन पाप का होगा कम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम। अब पुण्य पकड़ेगा दम होगा संत मिलन, पुण्य पकड़ेगा दम होगा संत मिलन। फिर तो टूटेगा जीने का मरने का क्रम, फिर तो टूटेगा जीने का मरने का क्रम। क्योंकि संत क्या करता है? आपको शांत कर देता है। जो शांत है, जिसके पास जाने पर आपको भी शांति मिल जाए, वही संत है। कि भजन से वजन पाप का होगा कम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम। अपुण्य पकड़ेगा दम होगा संत मिलन, फिर तो टूटेगा जीने का मरने का क्रम। भजन से वजन पाप का होगा कम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम। इसलिए हमें यथाशक्ति अच्छे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। पाप क्या है, पुण्य क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। दूसरे को हम पीड़ा न पहुंचाएं, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, आचरण से, भाव से। बस यही पुण्य है। और पीड़ा न पहुंचाना यानी पाप न करना पुण्य की शुरुआत है। कर ले कुछ तो जतन मिला मानव का तन, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, देवता भी तरसते हैं मनुष्य होने के लिए। ऐसी कुछ खास बात है, इसे जब आप समझेंगे जानेंगे तो समझ में आएगा। कर ले कुछ तो जतन मिला मानव का तन, छूट जाए न अवसर निकल जाए दम। प्राण चले जाएंगे लास्ट में, इसलिए कुछ करिए, कुछ चिंतन करिए। कुछ कर ले जतन, कर ले कुछ तो जतन मिला मानव का तन, छूट जाए न अवसर निकल जाए दम। दम निकलने से पहले बढ़ा ले कदम, कर ले सत्संग मिट जाएगा सब भरम। सत्संग, सत्संग क्या है? सत्य का संग। बहुत अर्थों में लोग कहते हैं कि जो सत्य के करीब है, जिसे सत्य प्रतीत है, जो सत्य से भिज्ञ है, ऐसे संत के, ऐसे विद्वान के संग में सत्संग होता है। हमने अपने गुरु जी से यही बात कहा। वो महान विभूति मुस्कुराने लगे। सांसारिक अर्थों में तो ठीक बतलाया,
लेकिन गहरे अध्यात्म में उन्होंने समझाया कि सत्संग बाहर नहीं होता है, सत्संग अंदर होता है। सत तुमसे बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, और तुम्हारे सत के अलावा जो अन्य सत है वो आपसे दूर है, और आपका सत आपसे बहुत करीब है। उस सत से मिलन हो जाए, उसकी आभा मंडल में आप खो जाएं, उसका सहवास मिले, आपको सन्निकटता मिले, वो सत्संग है। और वो सत्संग समन सकल संसृत कर अंता, वो आपके सारे दैहिक दैविक भौतिक तापों को विनष्ट कर देता है। बाकी सांसारिक अर्थों में, बाहरी अर्थों में जो सत्संग हो रहे हैं वो भी ठीक है। कर ले सत्संग मिट जाएगा सब भरम, भजन से वजन पाप का होगा कम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम। और सुनिएगा, ये क्यों हम मंदिरों में जाते हैं, गुरु शरण में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं? ये हमारी सनातन परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बहुत गूढ़ता छिपी हुई है कि गुरु शरण का वरण कर ले होगा हरण। गुरु शरण बड़ा प्यारा अद्भुत लगता है। गुरु प्रेम, गुरु कृपा की कुछ बूंदे हमने जीवन में प्राप्त की हैं, अद्भुत अलौकिक। गुरु शरण का वरण कर ले होगा हरण, पीर मिट जाएगी होगा तारन तरन, पीर मिट जाएगी होगा तारन तरन। उपनिषद की तरह वेद कर अध्ययन। उपनिषद हमारे पौराणिक पुस्तकों में आता है। उपनिषद है क्या? उप यानी समीप, ऋषियों के समीप, गुरुओं के समीप, नजदीक, जो शिष्य और गुरु के बीच में संवाद, व्यवस्थाएं, दिनचर्या, शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, खान पान, संस्कार जो घटित हुआ है वही उपनिषद है। समीप में, परमात्मा के समीप में, गुरु के समीप में, स्वयं के समीप में रहकर जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें जो है उपनिषद का नाम दिया गया है। गुरु शिष्य की परंपरा, नजदीक व्यवस्था को उपनिषद का स्वरूप बतलाया गया है कि उपनिषद की तरह कर वेद अध्ययन, फिर मिट जाएगी होगा तारन तरन। उपनिषद की तरह वेद कर अध्ययन, मंत्र की मंत्रणा कर स्वचिंतन मनन, मंत्र की मंत्रणा कर स्वचिंतन मनन। भजन से वजन पाप का होगा कम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम।
भजन से वजन पाप का होगा कम। और साधना कैसे करनी है कि साधना इस तरह कर कि हो जा अधन। साधन, साधना में क्या छिपा है? साधन, साधन। अधन हो जाओ। द्रौपदी जब अपनी लज्जा बचाने के लिए अपने बाजुओं का सहारा लेती है, 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन मानता नहीं है। द्रौपदी नारी है, उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगती है, हार जाती है। अपने साधन का प्रयोग किया लेकिन हार गई। फिर वो अपने विशिष्ट अंगों को छुपाने के लिए हाथों को लगाती है, फिर भी साड़ी खिंचती चली जाती है। अंत में वह अपने प्रभु, भाई, सखा, मित्र, सुहृदय परमात्मा कृष्ण को मन ही मन बुलाने का प्रयास करती है। तब तक अपने साधनों को अपनी सुरक्षा में लगाने का भी प्रयास जारी है, लेकिन अंत में समझ में आता है कि अधन हो जाओ। देखिए साधन क्या है, साधना क्या है? अधन होना। अंत में माँ द्रौपदी अधन होके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा देती है कि प्रभु अब तू ही है, मैं साधन विहीन हो गई। और ज्यों ही वो अधन होती है त्यों ही परमात्मा सघन हो जाता है और आतताई दुष्ट एक छोटी सारी खींच नहीं पाता। साधना ऐसी करिए कि अधन हो जाइए, तब निर्बल हो जाइए। जब आप निर्बल होंगे तो निर्बल के बल राम, तब वहां पे राम का बल, कृष्ण का बल, प्रकृति का बल, परमात्मा का बल काम करने लगेगा कि साधना इस तरह से कर, साधना इस तरह कर कि हो जा अधन। ना रहे क्रोध ना लोभ ना ही अहम, ना रहे क्रोध ना लोभ ना ही अहम। कामना ना रहे कुछ बहम, कामना ना रहे कुछ बहम। सिद्ध हो जाएगा होगा सब कुछ सहन, सिद्ध हो जाएगा होगा सब कुछ सहन। वजन से वजन पाप का होगा कम, पाप जब होगा कम पुण्य पकड़ेगा दम, अपुण्य पकड़ेगा दम होगा संत मिलन। फिर तो टूटेगा जीने का मरने का क्रम। तो भजन साधना इस तरह से करते हुए हम अपने पथ पर अग्रसर रहें, बढ़ते रहें और राम राम रटते रहें। यही आग्रह है आप सभी मित्रों से और निवेदन है कि आप मेरी रचनाओं को YouTube चैनल पर ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, पसंद करें। राम के नाम पर एक रचना और आ रही है हृदय में,
कहने का प्रयास करता हूँ। समय आपका काफ़ी ले रहा हूँ, लेकिन अभी हमने कहा कि राम कथा से उबन नहीं होती है, प्रभु के चिंतन से उबन नहीं होती है। भक्तों को, संतों को, यहाँ भक्तों का, संतों का मतलब है कि अच्छे लोग, राष्ट्र प्रेमियों, समाज प्रेमियों को। तो आप सब भक्त हैं, आप सब राष्ट्र प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं। आप अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं, इसके लिए आप सबको प्रभु प्रेम मिले, प्रभु कृपा बरसे, गुरु कृपा मिले। एक भजन सुनिएगा आप लोग कि राम बोल खोल भाग्य का भूगोल गोल गोल। भाग्य हमारा कैसा लिखा गया है, गोला गोला है, ये संसार गोला गोला बताते हैं। हाँ, ब्रह्म वृत्तमंडल, हाँ, गोल गोल है, यानी जहाँ से चलते हैं वहीं आते हैं, वहीं आते हैं। सूर्य देखिए गोल, चांद देखिए गोल, धरती भी कहते हैं गोल। तो राम बोल खोल भाग्य का भूगोल गोल गोल। राम बोल खोल भाग्य का भूगोल गोल गोल। राम 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 बोल। राम 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 बोल। मधुर मधुर मुस्कान मिश्री का घोल। मधुर मधुर मुस्कान मिश्री का घोल। राम 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 बोल। राम 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 बोल। और कैसे बोलना है? हाँ, संकोच नहीं, हेजिटेशन नहीं। अलमस्त अल्हड़ों की भांति ही बजा के ढोल। अलमस्त अल्हड़ों की भांति ही बजा के ढोल। राम 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 बोल। राम 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 बोल। मीरा ने भजन कैसे गाया? ते मैंने लीनो गोविंदो मोल। हाँ, सबने साधना किया, भजन किया, ये किया, वो किया, और मैंने लीनो भजन तो ढोल। मीरा कहती है मैंने तो ढोल बजाकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया, प्रभु को अपने प्रेम में कर लिया। हाँ, मस्ती से, आनंद से, प्रेम से। कि अलमस्त अल्हड़ों की बात ही बजा के ढोल। अलमस्त अल्हड़ों की भांति ही बजा के ढोल। राम 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 बोल। राम 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 बोल। आप लोग भी बोल सकते हैं। बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा पावन नाम है। हाँ? कि पावन पवित्र राम नाम इत्र अनमोल। कैसा इत्र है? अनमोल इत्र है, जो आपके तन को नहीं, मन को, और मन के भीतर जो अमन है उसे भी सुगंधित कर देता है। ऐसा इत्र है ये, बाजारों में नहीं मिलता, आपके पास है। कि पावन पवित्र राम नाम इत्र अनमोल। पावन पवित्र राम नाम इत्र अनमोल। राम 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 बोल। देखिए, हमने यहाँ राम 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 बोल 7 बार राम शब्द का प्रयोग किया है। ये महामंत्र है, ये विशिष्ट मंत्र है। हमारे श्री गुरुदेव जी ने बताया था कि सोते समय रात को और सुबह उठने पर 27 बार
इस मंत्र को आप बोलकर नींद में प्रवेश कीजिए और फिर उठते समय 27 बार इस मंत्र को बोलकर उठिए, मात्र 2 समय, और आपका 24 घंटे राममय हो जाएगा। इस क्रिया को आप करके आजमा सकते हैं। ये 27 बार कैसे बोलना है आपको? 7 बार राम शब्द एक माना जाएगा, एक बार हुआ। राम 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 बोल, एक हो गया आपका। ऐसे राम 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 2, 27 बार आप बोलेंगे और नींद में प्रवेश करेंगे तो आपकी पूरी निद्रा राममय हो जाएगी, भजनमय हो जाएगी। और फिर जब सुबह बोलकर उठेंगे तो आपका पूरा दिन, पूरा कार्य, पूरा दिनचर्या राममय हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमने 7 बार राम शब्द को रखा है कि पावन पवित्र राम नाम इत्र अनमोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल। चाबी राम नाम की ले, मुक्ति का तू द्वार खोल, चाबी राम नाम की ले, मुक्ति का तू द्वार खोल। राम 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 बोल, राम 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 बोल। और राम रूपी फावड़ा से वासना का घास छोल। बहुत हमारे मन रूपी पृष्ठभूमि पर वासना रूपी, कामना रूपी अनावश्यक वनस्पतियां, घास अंकुरित हो चुके हैं। उन्हें सफाई करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको साधन की जरूरत है, फरसे की जरूरत है, खुरपी की जरूरत है। तो भजन क्या कहता है कि राम रूपी फावड़ा से वासना का घास छोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल। राम अस्त्र राम शस्त्र, राम अस्त्र राम शस्त्र से प्रशस्त राह डोल, राम अस्त्र राम शस्त्र से प्रशस्त राह डोल। राम 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 बोल, राम 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 बोल। कि राम बोलने से तर जाएगा तनिक न झोल। इतिहास गवाह है, राम कहने से तर जाएगा। हुए हैं लोग और होंगे। आवश्यकता है तो सिर्फ एक बात की, आपके विश्वास की। विश्वासम फलदायकम। और परमात्मा विश्वास की जगह है। प्रमाण तो गुरु महिमा, भक्ति, भगवान की महिमा के बहुत फायदे हैं। और सुनिएगा, गुरु का एक भजन है कि श्री गुरु चरण में शीस झुका है, जिसका उसकी परम दशा है। श्री गुरु चरण में शीस झुका है, जिसका उसकी परम दशा है। जिसके हृदय में गुरु बाणी, गुरु सेवा का नशा चढ़ा है, उसकी है कुछ अलग कहानी। माया में वह नहीं फंसा है, साधु से होती नहीं है हानि। सेवा जाती नहीं वृथा है, श्री गुरु चरण में
शीस झुका है, जिसका उसकी परम दशा है। और जहाँ हम समर्पण कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, वहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है। कि गुरु बिना है जीवन सूना, भव सागर में धसा धसा है। श्री गुरु चरण में शीस झुका है, जिसका उसकी परम दशा है। आवागमन से रहित गुरु है, आवागमन से रहित गुरु है। गुरु निर्बंधन है, नहीं बाध्य है। गुरु है साधन, गुरु साध्य है। गुरु साधना, गुरु आराध्य है। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है शिव, गुरु हृदय बसा है। श्री गुरु चरण में शीस झुका है, जिसका उसकी परम दशा है। पाया जिसने लुटा दिया है, खोया जिसने जुटा लिया है। देखिए, संसार और अध्यात्म में एक अंतर है। यहाँ हम दूसरे का लूट लेते हैं तो सोचते हैं कि हमने पा लिया, लेकिन उल्टा होता है। अध्यात्म कहता है कि जो हम लुटा देते हैं वो हम पा जाते हैं, और जो हम लूट लेते हैं वो हम खो देते हैं। जो गुरु के दरबार का चाकर, उसने जन्म बना लिया है। सत्संगों की अनुपस्थिति में जीवन जैसे एक सजा है। गुरु को माता, गुरु पिता को स्वजन स्नेही मान लिया है। मित्र मित्र ज्ञान धन दौलत सर्वस ईश्वर अपना मान लिया है। गुरु रज मस्तक लगा है जिसके, गुरु रज मस्तक लगा है जिसके, माया में वह नहीं फंसा है। श्री गुरु चरण में शीस झुका है, जिसका उसकी परम दशा है।